हाँ जी, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन इज विजिबल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म if the screen is visible to you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in the last class, we were discussing this instruction set and we have discussed some of these instructions like move. So let's move to the next instruction. So I hope you remember this instruction. Whenever I'm writing m in the move instruction, कि move some register value into the m, तो इस m का क्या मतलब है? M means the memory whose address is held in which register pair? Anyone please? And कौन सा register pair होगा? हाँ जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। ऐसे काम नहीं चलेगा। What do you mean by M? मैम HL रजिस्टर पेयर। तो कौन सा रजिस्टर पेयर यहाँ पे वैलिड है और कौन कौन से रजिस्टर पेयर हैं हमारे पास? अदर प्लीज। BCDE BC. DE एंड HL। तो हमारे पास तीन जो है रजिस्टर पेयर है, बट उनमें से सिर्फ जो HL है दैट इज यूज्ड व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट M। तो M का मतलब ये नहीं है कि आप BC में ऐड कर दो। तो M ऑलवेज मींस द मेमोरी यूज एड्रेस इज इन द रजिस्टर पेयर HL। ठीक है, दिस मींस कि इस HL पेयर में ऑलरेडी एड्रेस है, बट अब ये एड्रेस हम HL में कैसे डालें? हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ये हमारे इंस्ट्रक्शन M कॉमा, इसका क्या मतलब है कि move the content of register E, E में जो भी वैल्यू पड़ी है लाइक दिस 45 उसमें वैल्यू पड़ी है, उसको एक हमने मेमोरी लोकेशन में सेव करना है जिसका एड्रेस HL पे है। HL में हमने एक एड्रेस सेव किया F850, तो F850 पे वट एवर डाटा वाज देयर अर्लियर उसको हम ओवरराइट कर देते हैं 45। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। बट अब ये HL में ये एड्रेस हम कैसे डालें? हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर दिस? उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, दैट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन LXI RP D16। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या यूज करेगी? LXI RP मींस द रजिस्टर पेयर। तो RP स्टैंड्स फॉर एनी रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पे हम कोई भी रजिस्टर पेयर ले सकते हैं, इट कैन बी BC, DE और HL। बट बिकॉज अब हमें ऊपर हमें M में जब हमें M यूज करना है, वी नीड टू लोड सम इनटू दिस, तो इसको हम H के लिए भी यूज करें। तो D16 मींस एनी 16 बिट वैल्यू। तो D मींस 16 बिट डेटा। LXI मींस X, जब भी हम लिख रहे हैं X मींस द एक्सटेंडेड मींस द पेयर। Actually this X is always whenever two registers are in there. So अगर मैं ये करती हूँ तो LXI का क्या मतलब है? LXI is a mnemonic that stands for load extended register pair immediately. Register pair can be anyone, BC, DE और तो जब सपोज मुझे एक जो है वैल्यू इसमें स्टोर करनी है, इस टाइम मुझे HL रजिस्टर में एक एड्रेस सेव करना है F850, मैं कैसे लिखूंगी? LXI H comma whatever address I want to load in. I have written F850। अब यहाँ पे मुझे HL लिखने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे मैं सिर्फ उसका इनिशियल लेटर, जैसे BC यूज कर रही हूँ तो मैं B लिखूंगी, DE यूज कर रही हूँ तो D लिखूंगी, HL यूज कर रही हूँ तो सिर्फ H लिखूंगी। तो HL नहीं लिखना है यहाँ पे, I have to just write the starting of that register। हम इसको कैसे कर सकते हैं? Any other way by which we can load it? Second way HL में, HL रजिस्टर पेयर में मुझे ये वैल्यू एंटर करनी है। वन वे इज LXI HF850। This is the simple answer.
So this means load the register HL with this value. तो HL में ये वैल्यू सेव हो जाएगी और फिर मैं अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में वो यूज करूंगी whatever m वैल्यू जो मुझे यूज करनी है. Is there any way, second way by which I can load this value? Any idea? MVI सिंपल MVI यूज करो बट इसमें हमें दो इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी. तो आई विल राइट MVI move immediate to H. H में क्या वैल्यू आएगी? Move immediate to L. वैल्यूज क्या आएंगी? H में आएगा F8 बिकॉज जब मैं F850 लिख रही हूँ F850 तो ये जाता है मेरे हायर रजिस्टर में और ये मेरा जाता है L में. इसीलिए जो आपका पेयर थे BC DE के बाद हमने HL लिया नॉट F और G. ठीक है, बिकॉज H मीन्स द हायर ऑर्डर एड्रेस, L मीन्स द लोअर ऑर्डर एड्रेस. F8 जो है वो मेरा H में जाएगा, सो आई विल राइट हियर F8 और L में निकल जाएगा. Hence these names. ठीक है कि हमने BC DE के बाद F और G क्यों नहीं लिया, सीधा HL क्यों लिया? बिकॉज HL रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड द हायर एड्रेस एंड लोअर एड्रेस which we will be using memory address. So hope it is clear how we are going to use this instruction. Any doubt? मैम जो मूव में रजिस्टर का पेयर था वो HL था, तो मैम वो BC भी हो सकता है, HL के अलावा भी हो सकता है. हाँ BC भी ले सकते हो आप LXI में, बट ये BC जो है अगर हमें M इंस्ट्रक्शन यूज करनी फिर ये यूज नहीं होगा. अदरवाइज मैं रजिस्टर पे कोई भी ले सकती हूँ. तो यहाँ पे LXI में एनी रजिस्टर पेयर आई कैन टेक, बट अगर मुझे M वाली इंस्ट्रक्शन यूज करनी है देन आई हैव टू टेक दी HL वन. बट अदरवाइज ऑल्सो मुझे B और C रजिस्टर में कोई वैल्यू सेव करनी है और मुझे डायरेक्ट सिंगल इंस्ट्रक्शन से करनी है तो मैं BC यूज करके कर लूंगी. LXI B, 2000 सपोज मैंने ये करी. ठीक है, बट अगर मुझे इसके बाद M वाली इंस्ट्रक्शन यूज करनी है विच इन्वॉल्व दिस M, तो फिर उसके लिए तो मुझे यहाँ पे H ही लेना है. अदरवाइज आई कैन यूज. अगर मैं LXI B 2000 लिखती हूँ दिस मीन्स B में क्या आया और C में क्या आया? B गेट्स 20 और C गेट्स 0. दिस इज टेस्ट. तो ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन है कितनी बाइट की होगी? LXI H F850. F850. एक तो LXI H का ऑपकोड होगा whatever it is, suppose it is X. सेकेंड इन दोनों को सेव करने के लिए भी मैं लूंगी एक 50 को और एक F8 को. दिस मीन्स टोटल मैंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की? 3 बाइट्स. इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. सो इन दिस वे वी कैन ऑलवेज चेक हाउ मेनी बाइट इंस्ट्रक्शन है. 477. So is it clear? So we can always write another pairs also LXI B, any D16, LXI B, any 16-bit value. So any register pair we can use. So it will be 3 byte and we will be having 3 options. Next comes if I want to directly add some value into the memory. मेरे पास M में मेरे पास कोई जो है मैंने HL पेयर में ऑलरेडी कोई एड्रेस सेव कर रखा है बट उसमें मुझे 8 बिट इमीडिएट वैल्यू डालनी है. तो आई कैन ऑलवेज यूज दिस इंस्ट्रक्शन मूव इमीडिएट M, D8. D8 means any 8 bit data. So if I have written here MVI MD8TH, इसका क्या मतलब है कि अब M जो है अगेन आई हैव टू गो टू HL पेयर. HL पेयर में सपोज मेरे पास वैल्यू पड़ी है F845. F845 क्या है? इट इज एक्चुअली एड्रेस. इट इज एक्टिंग एज द एड्रेस फॉर दिस M. तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई वैल्यू थी AC, बट जब मैंने ये 8D लिख दिया तो इसको ये ओवरराइट कर देगा. तो ये बिफोर है और ये इसका आफ्टर है. MVI M इफ आई हैव रिटन 8DH तो क्या करेगा ये? M का मतलब HL के पेयर के पास जाएगा. HL पेयर के पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाएगा. उस एड्रेस पे जाके इस डाटा को राइट कर देगा. सो वी कैन ऑलवेज यूज दिस MVI M8. अब ये कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी? MVI M के लिए एक ऑपकोड हो जाएगा कोई और देन D8 जो भी मैंने डाटा लिखा है 8 बिट डाटा है उसके लिए एक बाइट हो जाएगी. सो टोटल आई विल बी हैविंग 2 बाइट्स. सो दिस इज अ
2-byte instruction. Then we have LDA. Now this is what LDA and STA. Actually, these are two pair of instruction. One is the load the accumulator, and STA means store the value into the accumulator. So LDA stands for load the accumulator contents from the memory. This means what? If I have written, suppose again, LDA F850X, what it is going to do? Load the accumulator with the content from this memory location. तो यहाँ पे क्या है? अब मैंने A16 लिखा है, तो A16 means it is a 16-bit address. तो मैं इस एड्रेस पे जाऊंगी F850 पे, यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी है BCH, उसको उठा के मैं अपने एक्यूमुलेटर में सेव कर दूंगी. ये ऑलरेडी उसमें कुछ पहली वैल्यू है, तो इट विल बी ओवररिटन. So this is BCH. So this is your LDA. Can anybody tell now LDA कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी? अगेन LDA के लिए 1 बाइट का ऑपकोड होगा. देन टोटल 16 बिट का एड्रेस है, तो उसको मैं एज 8 बाइट और 8 बाइट लिखूंगी. 16 बिट जैसे मेरी F8 है, F8 एक 50 और एक LDA का ऑपकोड, तो टोटल मैंने 3 बाइट्स ली. तो अगेन इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. So this is whenever I want to copy something from memory into the memory, right? And if I want to do the opposite, I want to get some data from the accumulator and I want to store it into the memory. उसके लिए मेरे पास है STA. तो STA A16. Again A16 means 16-bit address. कोई भी मैं एक एड्रेस दूंगी, तो जो भी मेरे पास accumulator में डाटा पड़ा है, suppose it is 12H, that will be written into that memory location. तो ये मेरी लोकेशन है जिसमें ये पहले कुछ डाटा पड़ा हुआ था. तो व्हेन आई हैव रिटन F850, STA F850. So what I'm going to do? Store the content of accumulator, that is 12H, into this memory location F850 पे ये 12H जो है वो आपका जाके सेव हो जाएगा. So this stands for store accumulator contents in memory. तो ST store का आ गया, A is for accumulator, and then उसके बाद जो भी आप एड्रेस दे. Is it clear or not? देन जब मैं STA लिख रही हूँ, देर इज नथिंग लाइक STB और STD. तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से ही A है तो accumulators है, B से अगर मैंने डाटा किसी मेमोरी पे डालना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. अगेन इट हैज टू बी टू द accumulator only. So there is no instruction like STB, STD खुद ही चेंज नहीं करते. It is always for the accumulator only. So it is STA. Next we have next instruction, that is the exchange. तो XCHG का क्या मतलब है? एक्सचेंज का इन्होंने ये वर्ड किया. So it is a mnemonic. It stands for exchange. एक्सचेंज क्या करेगा? इट इज गोइंग टू एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ HL विद D. तो यहाँ पे अगेन एक्सचेंज जब भी मैं लिख रही हूँ तो मुझे पता है कि एक HL में है और एक मेरा DE. तो HL में जो वैल्यू थी वो आपके DE में चली जाएगी और इसकी वैल्यू इसमें होगी. सो इट इज सिंपली गोइंग टू एक्सचेंज द डाटा बिटवीन HL एंड DE. ठीक है. तो अगर मैंने सपोज BC के साथ करना है तो BC के साथ नहीं हो पाएगा. इट इज बिटवीन BC, DE and HL. It is between these two only. उन तीनों में ये पॉसिबल नहीं होगा. So there is no instruction to exchange the content with the DE or BC. So it is again exchange is a single word. So it is a one word because इसमें मैंने ऑलरेडी ये चीजें फिक्स कर दी. तो सोर्स और डेस्टिनेशन जब ऑलरेडी आपका फिक्स हो जाता है, इट इज अ वन word instruction. Hope it is clear. Any doubts still now?
हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम So now we are going to have the, although we have discussed reaching, but let's have the addressing mode. So what do you mean by addressing mode? एड्रेसिंग मोड ये है कि आप कैसे बताते हो कि डाटा कहाँ से पिक करेंगे. So the way we are specifying the data, उसको मैं कहती हूँ एड्रेसिंग. लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट केस में मैंने क्या किया कि मैंने आपको एक एड्रेस दिया. ठीक है, आपकी किसी फ्रेंड का एड्रेस है, यू वांट टू सेंड समथिंग. मैंने एड्रेस दिया डायरेक्टली और सिंपली आप जाके डिलीवर. तो ये हो गया फर्स्ट वन. सेकंड क्या किया मैंने कि मैंने बताया नहीं मेरे पास एड्रेस नहीं है, मुझे अप्रोक्सीमेट जो है उसकी लोकेशन है, तो यू गो टू दैट लोकेशन. उसके बाद ये बता दी जो है हाउस है उस पर्टिकुलर एरिया में, या यू आर गिविंग लाइक दिस, सो दैट इज द इनडायरेक्ट वे. So same way we can specify the how we are specifying the data in different. तो जहाँ पे जैसे मैंने एक में मैंने between two रजिस्टर किया कि मूव दी डाटा आरबाइन एंड पार्ट दी 1 बाइट का ही है. फिर मैं एक मेमोरी के साथ कर रही हूँ आर कॉमा एन प्रोटीन इट इज अ 1 बाइट. इफ आई एम स्पेसिफाइंग द इमीडिएट देन इट इज अ 2 बाइट. इफ आई एम डूइंग द एलडीए देन इट इज 3 बाइट. किस तरह से मैं डाटा को स्पेसिफाई कर रही हूँ डाटा हाउ दीज अपलोड्स दे आर मेड. तो ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू चेक. एक्चुअल में क्या किया है इन्होंने, जितने भी आपके ये रजिस्टर हैं, मेरे पास अकाउंट है डीसी डी एचएल और एक मेरे पास एम जो मैं यूज करती हूँ एम, और एक मेरे पास इक्विपमेंट. सबको मैंने एक कोर्स दे दी कि बी स्टैंड फॉर 000 और सी स्टैंड फॉर 001 एंड सो. यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट. दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. सो अगर सपोज अब मेरे पास मैंने इसका ऑप्शन देखना है कि मूव ई कॉमा एच जो है वो इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, इसका ऑपरेशन कोड कैसे बनेगा. तो हमारा वो टेबल बना हुआ था उसमें बताती हूँ कि आप मैन्युअली चेक कर सकते हो कि मूव ई कॉमा एच का ये है एंड सो ऑन. तो हाउ दे आर मेकिंग इट. तो मूव के लिए सबसे पहले एमओवी के लिए आपका जो है जैसे इंटेल ने चूज कर लिया कि 01 इज द कोड फॉर एम. उसने 01 लिख दिया एमओवी के लिए. देन जो भी आपने दोनों रजिस्टर यूज किया उनका कोड, रजिस्टर 1 का कोड दैट इज ई का कोड और रजिस्टर 2 का कोड दैट इज एच का. तो ई और एच का अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो ई का कोड क्या है, ई इज 011. सो आई विल राइट यहाँ पे ई का कोड 011. देन एच का कोड क्या है, इट इज 1. ये लिख दिया. तो जब मैंने ये सारा कंबाइन किया एमओवी का 01 ई का कोड लिख दिया एच का कोड लिख दिया और फिर मैं इसको हेक्सा में कन्वर्ट करूँ तो 0101 इज 5 एंड 1100 इज 6. तो ये बन गया आपका 5CH. तो ये इसका ऑपरेशन कोड इस तरह से बना. ठीक है. सेम वे लेट्स चेक फॉर द अनदर. सिमिलरली द कोड फॉर मूव ए कॉमा बी. तो जब मैं ए कॉमा बी लिखूंगी तो मूव के लिए तो 01 ही है. ए का कोड क्या है 111. बी का कोड क्या है 000. तो इसका कोड क्या बन जाएगा 0111 इज 7 and then 1000 is 8. So this means move a comma b इसका कोड क्या बन जाएगा, it will be 17. In this way we can make the operation for these. Let's take some another example. अब जैसे है आपका मूव ई कॉमा है. मूव के लिए क्या है 01. ई के लिए वी ऑलरेडी नो इट इज 011. एम के लिए क्या है इट इज 110. इसका कोड क्या बन जाएगा, इट विल बी 5. सिमिलरली अगर मूव ए कॉमा एन है तो जो भी आप पेयर लोगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन लोगे हर किसी के लिए कॉम्बिनेशन बनेगा. तो अब तक जितने भी हमने ये देखे एमओवी वाले, तो एमओवी में हम सबका एक ही वर्ड बन रहा है, एक ही बाइट बन रही है, तो हम सबको हम कहते हैं कि पूरा 1 बाइट बन सकता. लेट्स टेक अनदर केस जहाँ पे 2 बाइट लाइक योर MBI E34. तो ये अब इसमें क्या होगा, एक तो MBI के लिए कोड बनेगा और एक आपका डाटा के लिए हम मेमोरी यूज करेंगे.
यहाँ पे ये 2 बाइट्स ले रहे हैं तो ये 2 बाइट्स बन जाएगा। अब MVI के लिए कैसे बनेगा? MVI के लिए आपका जो वैल्यू है दैट इज 0, ठीक है। जैसे मूव के लिए उन्होंने डिफरेंट लिखी थे, भी MVI के लिए 0। उसके बाद जो भी आपने यूज किया ई उसका कोड आएगा, तो दैट इज 0 1 1, ठीक है। और देन MVI के लिए उन्होंने फर्दर ये 1 1 0। तो यहाँ पे ये तो इसका 1 ही इसका बन गया, 1 ही है मूव इमीडिएटली, और सेकंड इसका बन गया। दिस मीन्स टोटल आपका भी यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज 1 ही, MVI M है तो उसके लिए ये कोड बन जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन चेक इट। So what is the need for addressing nodes now? So the way we are specifying the data, so depending on that we are having the different types of this. जैसे क्लास में मैं क्या कर सकती हूँ, आई वांट टू नेम सम स्टूडेंट, तो मैं सबसे पहले क्या हूँ, सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि आई विल टेल व्हाट इज द नेम, आई विल आस्क एनी नेम, यू टेल। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग कोड इन विच मैं डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दी। सेकंड क्या हो सकती है, आई विल टेल कि हाँ वो लास्ट सीट पे जो बच्चा बैठा है या सेकंड लास्ट सीट पे जो बैठा है, सो दैट इज द पोजीशन। और आई कैन indicate the features of the student. Feature of student means you, the tallest in the class. That is a feature. These are different ways. So same way we are specifying the instruction. So MVI A25H, this is a 2 byte, move A comma B, this is a 1 byte, and so on. So depending on this, we are having the total 5 addressing codes. LDA है अगर, so that is a 3 byte, move A comma M है, again it is a 1 byte, and so on. So here comes the first addressing mode, that is the immediate addressing. तो जब मैं डायरेक्टली मेरी इंस्ट्रक्शन में डाटा प्रोवाइड करती हूँ, इमीडिएटली डाटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, like MVI A25H, move immediate to A, 25H, इसका क्या मतलब है, 25H को क्यूमुलेटर में सेव कर दो। A में वैल्यू क्या आ जाएगी, 25H। डायरेक्टली द डाटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, तो इस मोड को मैं कहती हूँ इमीडिएट एड्रेसिंग। I hope it is clear because we have done so many examples based on this over here. As the data to be moved is immediately after the opcode in the instruction, this kind of addressing is called the immediate addressing. Second type of register addressing. Register addressing mode means जिसमें दोनों के दोनों registers involved हैं. Any register can be. Like I have written MOV A comma B. Move the content of register B into the register, or move the content of C into the B, or move the content of C into H into the C. जब दो रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी, उसको मैं क्या कहती हूँ, रजिस्टर एड्रेसिंग। Any doubts till now? डायरेक्टली बता रही कि तुम्हें इस accumulator से load the accumulator with the data whatever is present in this memory location. So directly you are giving the direction that you have to go over here, pick the data from here, जो भी यहाँ पे डाटा पड़ा है, और इसको aim, इसको मैं क्या कहती हूँ, absolute addressing mode और भी direct addressing. So it indicates the content of memory location has to be moved to this register. Then comes the next one, जहाँ पे मुझे indirectly बता. Can you tell me example of indirect addressing mode?
जहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं बता रही हूँ, बट इनडायरेक्टली आई एम टेलिंग यू हैव टू गो ओवर हियर, यू हैव टू टेक द डाटा एंड यू हैव टू प्लेस इट. And we have discussed earlier in the lecture. Anyone please? You and all these and the Sanjay, anyone please? Please respond. हाँ जी, हमने एक्सेल रजिस्टर पे अभी डिस्कस किया था. इधर नाम है So what is the register indirect addressing mode? In which I am specifying indirectly, I am telling me from where we have to pick the data. So whenever I am writing this M, so M means कि मैंने HL register pair में value को save कर रखा है. From here I have to pick the data and then I have to move this into the table. So indirectly I am telling the address. So this is known as indirect addressing mode. I am not directly giving the address in the instruction, but indirectly I am pointing to that. हाँ जी, क्लियर है या नहीं है बेटा? इस तरह से तो नहीं चलेगा. You all are just sitting, nobody is responding. And number of participants एक बार आप लॉग इन करके जो लॉग आउट कर रहे हो, आई एम गेटिंग ऑल द डिटेल्स. किसने कितनी देर के लिए लेक्चर अटेंड किया है, 20 मिनट्स के लिए किया है, 10 मिनट्स के लिए किया है, ऑल द डिटेल्स आर कमिंग ऑन दिस. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स इन योर इंटरव्यू. दिस इज नॉट द वे you should be attending your class. कल की बात हुई थी जैसे मुझे परसों कह रहा था हाँ जी, any explanation? I am asking you, people are not responding at all. फ्राइडे में मॉर्निंग में डिलीवरी करूंगी And I'm trying my best कि I हर चीज को मैं 2 बार बताऊं so that it is clear to you. Because बाद में आपने कहना हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें प्रोग्रामिंग नहीं आ रही, we are not getting this, we are not getting that. In the next 2 classes, I'm going to ask you whatever we have covered till. So please go through whatever we have learned till now. Is it clear to all of you? And Yes, it ma'am. includes all the pen configuration, whatever architecture we have discussed, all the instructions we have done today. And I'm going to give you the internal, और ये आपकी जो भी assessment होगी, I'm going to include in your internal assessment, in your 20 marks. जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं क्लास में, दे आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग द 0. तो 30 में से आप चीटिंग करके जितने मर्जी ले लेना, बट आउट ऑफ 20 यू आर गेटिंग दी 0. This is the last addressing mode now, that is the implied addressing mode, and I'm going to just end the lecture over here. So please go through whatever we have discussed today. The last is implied means जिसमें मुझे कुछ भी specify नहीं करना, I'm just telling कि like I have written exchange. Exchange में when I'm writing exchange, it is already understood that the source and destination are HL and DE on. ठीक है, और if I'm writing the CM, complement the contents of accumulator. तो ऑलरेडी इसमें मैं इसके बाद कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ. इट इज कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इन इटसेल्फ, इसको मैं कहती हूँ implied addressing mode in which it is already implied that what we have to do. So in this it is we have to exchange the HL and D. So इस तरह के addressing mode को मैं कहती हूँ implied addressing mode. So there are total 5 addressing modes which are available in 8080. Any doubts in future? So this is all for today. You all need to revise this thing, and I'm going to ask in the next 2 classes. I'm not going to do anything new in the next 2 classes. So please go through it. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.